हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुका करें, सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ उनसे प्रार्थना करें। उनको धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारी सहायता मदद किया, हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को आने नहीं दिया। अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमें रक्षा रखवाली किया, अच्छी मीठी नींद दिया। इसलिए हम उस जीवित अनुग्रहकारी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे, तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। अपने सारे जरूरतों को उनसे कहेंगे, वह हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा, सारे मांगों को पूरा करेगा, मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। क्योंकि जब हम मत्ती 21 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें परमेश्वर ने कहा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप आत्मा और सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ आज जो भी मांगोगे प्रभु आपके जीवन में देगा, आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, करुणा निधान है। उसने ही हमको और आपको बनाया है, हम उसके द्वारा रचे गए हैं। जो कुछ इस पृथ्वी पर है सब उसका है और उसने बनाया है, अपने वचनों के द्वारा इस दुनिया को बनाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह हमारा पिता है, वह असंभव कार्यों को संभव करने वाला है। इस दुनिया के लोग आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है, आपके तकदीर को बदल सकता है, आपकी किस्मत को चमका सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जो मांगेंगे वो आपको देगा। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अंत तक सुने। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को करेगा, प्रभु आपके जीवन में अपनी भलाई को प्रकट करेगा। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उनसे सारे आवश्यकताओं को, सारे मांगों को, सारे मन की इच्छाओं को कहेंगे, वह पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपनी करुणा का वर्षा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपनी दया का वर्षा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दयालु है, करुणा निधान है, दयावंत है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और तू ही उद्धार करता है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू सबके जीवन के ऊपर पिता परमेश्वर प्रभु जी आशीष का वर्षा करता है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू सबकी मनोकामनाओं को, सबकी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार पिता तूने राजा सुलेमान की मन की इच्छाओं को पूरा किया, उसने पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे बुद्धि मांगा, तूने उसको बुद्धि दिया। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहन के भी मन की इच्छाओं को आज पूरा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में जो आपने हमारे जीवन में एक बार फिर से जोड़ा है, आपके पावन पवित्र चरणों में आता हूँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ सुन रहे हैं, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा करे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके मन की इच्छाओं को पूरा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके मन के मनोरथों को पूरा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के हर एक योजनाओं को सफल कीजिए।
समझिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं नहीं जानता, बल्कि तू जानता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनकी लालसाएं हैं तो इनके लालसाओं को पूरा कीजिए, तो इनके मनोकामनाओं को पूरा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में आशीष दे, बरकत दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आराम दे, समृद्धि दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। तो इनके जीवन के दुखों को आनंद में बदल दे, तो इनके जीवन के सारे चिंता टेंशन को, सारे कलेश को, सारे मुसीबत परेशानी को, समस्याओं को, गरीबी को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि इनका आस और विश्वास आपके ऊपर है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब मत्ती 7 अध्याय के 7 में पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर और अनुग्रह कर हे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे भाई बहन के हर एक मांगों को पूरा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। तू उनके बंद रास्ते को खोल दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। तू उनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को प्रकट कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता, तू उनके जीवन को बदल दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जिनको नौकरी की आवश्यकता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू उनको नौकरी दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छा जॉब दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, तू इनको नौकरी दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सहायता मदद कर पिता। आज इनके मन की इच्छाएं पूरी होने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके जीवन के बेरोजगारी को दूर कर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान पिता परमेश्वर प्रभु जी जिनको नौकरी चाहिए तू उनको नौकरी दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं पिता तू दया कर पिता कि लोग अपना बिजनेस खोलने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान पिता परमेश्वर प्रभु जी जो लोग एक अच्छे काम के तलाश में है पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक रोजगार चाहते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू उनको रोजगार दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सहायता मदद कर। अगर इनके जीवन में पैसे की कमी घटी है पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर। तू उनके जीवन के पैसे की कमी घटी को पूरा कर, मन की इच्छाओं को पूरा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सहायता मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये दुकान खोलना चाहते हैं पिता और इनके पास पैसा नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु जी, गरीब है, गरीबी में है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनके पैसे की कमी को पूरा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान पिता परमेश्वर प्रभु जी अगर यह कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको कर्ज से आजाद कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया है पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। तू इनके ऊपर अनुग्रह कर, कृपा कर है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि तू अपने लोगों पर तरस खाने वाला है, तू सबके जीवन में उद्धार के कामों को प्रकट करने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मरकुस 11 अध्याय के 24 में कहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इस वचन के द्वारा मेरे भाई बहन के सारे मांगों को, सारे आवश्यकताओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके जीवन में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, खुशियां नहीं है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तो इनके जीवन में आशीष दे, बरकत दे, खुशियां दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनको संतान की आवश्यकता है पिता तो तू इनको संतान दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनको एक अच्छा घर की आवश्यकता है, खेत की आवश्यकता है, जगह जमीन की आवश्यकता है पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर मांगों को आज इनके जीवन में पूरा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको धन दे, दौलत दे, बरकत दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपने स्वर्गीय भंडारों को खोल कर आशीषित कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज इनके हर एक छोटे बड़े आवश्यकता जरूरतों को पूरा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रतिदिन पिता उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से तृप्त कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके घर में आशीष दीजिए, खेत में आशीष दीजिए, बिजनेस में आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। रोजी रोटी और जल में आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके खातों पर आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके भंडारे हैं इनके भंडारों को भरे रखिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी ताकि इनके भंडार में किसी प्रकार की भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है जब हम मत्ती 7 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह
पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु परमेश्वर से मांगे, वो आपको जरूर देगा, क्योंकि वो कहता है कि जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती 7 अध्याय के साथ में वह आपसे वादा करता है, वो आपके जरूरतों को आज से अभी से पूरा करेगा, आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। वो आपके जीवन में, आपके बाल बच्चों के जीवन में आशीष देगा, बरकत देगा, खुशियां देगा। है स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में, इनके बाल बच्चों के जीवन में आशीष दे, बरकत दे, खुशियां दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके भविष्य को, इनके बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। तू इनके हर एक कार्यों को सफल कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। तू इनके रुके हुए कार्यों को आशीषित कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि इनका हर एक काम आज से, अभी से सफल होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इन्हें आशीषित व्यक्ति बनाइए, तू इनको भाग्यशाली व्यक्ति बनाइए। इनके जीवन में बहुत आयत का आशीष दीजिए, इनके जीवन में 1000 गुना आशीष दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन को बदल दीजिए, तू इनके जीवन को आनंद से, खुशी से, उत्साह से भर दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके हर एक टूटे हुए सपनों को पूरा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके सपनों को पूरा कीजिए, तू इनके बाल बच्चों को ऊंचे पर नियुक्त कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को प्रकट कर। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हर एक मन की इच्छाओं को पूरा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जरूरतों को पूरा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि हे पिता, तू सबके जीवन में करुणा करने वाला है। जब हमें मरिया 31 अध्याय के 3 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सादा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके ऊपर सदा सर्वदा अपनी करुणा बनाए रखेगा। आपके हर एक आवश्यकताओं को, हर एक जरूरतों को आज से, अभी से पूरा करेगा। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू इनके जीवन के हर एक आवश्यकता और जरूरतों को पूरा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं इनको और इनके पूरे परिवार के हर एक सदस्यों को, इनके घर को महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बिजनेस को महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके काम को, इनके रोजगार को पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपता हूं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार आपने पूरी रात संभाल के रखा, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज दिन भर संभाल के रखना। अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से, बीमारी से, महामारी से, दुष्ट आत्मा के शक्तियों से, तंत्र मंत्र के शक्तियों से, दुख से, कष्ट से, समस्याओं से बचा कर रखना। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तुमने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।